साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो पीडी साहब। पीडी साहब, इस तब्दीली को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक ही तब्दीली है, लेकिन तब्दीली को किस तरह से देख रहे हैं और स्क्वाड क्या बैलेंस समझ रहे हैं? मैं तो कंप्लीट यहाँ चेंज लेके आता। जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है, जो कि प्रोबेबल्स हैं, मैं इनको पॉसिबल्स में डाल के बांग्लादेश के आगे खिलाता, क्योंकि यहाँ आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश, बाय द वे, ये कोई इजी टारगेट नहीं है। बहुत मुश्किल और बहुत टफ टीम है। इसने इंडिया को भी हराया हुआ है, लेकिन वो पास्ट है। आज हमने देखना है कि पाकिस्तान की हम डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं। तो उन लड़कों को मैं समझता हूँ जो कि सिलेक्टर समझते हैं कि जो कि फ्यूचर पाकिस्तान के पॉसिबल्स हैं, इनको आज प्रोबेबल्स करके बांग्लादेश के साथ खिलाएं। और यस, अपने जो मेन बॉलर्स हैं, आप कईयों को रेस्ट करें, क्योंकि आगे बड़ी टफ सीरीज आ रही हैं। और इन टफ सीरीज के साथ हमें अपने लड़कों को बर्न आउट नहीं करना, क्योंकि ये भी एक तो आप कह लो कि पीएसएल हुआ है, तो इट टेक्स अ लॉट आउट। गर्मी है, वेदर है। आपने देखा एक लड़के को पिछले मैच के अंदर वो क्रैम्प्स पड़ गए, खेलते जी खेलते क्रैम्प्स पड़ गए। तो ये सारे आप देखोगे कि ये फैक्टर्स होते हैं जो कि आप कंसिडर करते हैं और कंसिडरेशन में लेके आते हैं। बहरहाल ये अब्बास अफरीदी को लेके आए, लेट्स होप ही डज बेटर, क्योंकि वसीम ये पहले सस्पेक्ट था, इसकी इंजरी हो गई हुई थी। और बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई इंजर है उसको मत खिलाएं, क्योंकि ये उसके साथ भी और टीम के साथ भी ज्यादती होती है कि आप एक इंजर्ड लड़के को एक लाइबिलिटी बना के टीम के अंदर रखते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी कि अब्बास क्या करता है, बट मैं इसके अंदर जरा ड्रास्टिक चेंजेस लेके आता हूं। तो पीडी साहब, अगर बांग्लादेश टीम की बात कर ली जाए तो उसके स्क्वाड को किस तरह से देख रहे हैं? लिटन दास क़यादत तो कर रहे हैं, बीच में नजमुल हसन, शांतु हैं, परवेज हुसैन है, राशिद हुसैन है, सोम्या सरकार, शमीम हुसैन, हसन महमूद, शरफुल इस्लाम, तनवीर इस्लाम। इस स्क्वाड को किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या हमारे खिलाड़ियों में इतना दमहम है? और आप जिस तरह से कह भी रहे हैं कि बांग्लादेश टीम इतनी कमज़ोर टीम नहीं है, भारत को हराया है बांग्लादेश टीम ने, और इससे पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी हराया है। तो स्क्वाड उनका देखते हुए क्या आपको थोड़ी तसल्ली है अपने प्लेयर से कि परफॉर्म कर लेंगे? देखें, हम पाकिस्तान में तो सब उम्मीद से हैं, लेकिन ये जो है बांग्लादेश के, ये टाइगर्स हैं, ये फाइटर्स हैं। ये बहुत बहुत टफ कंपेटिटर्स हैं। आपने देखा कि जब श्रीलंका शुरू शुरू में आया, और नहीं जी किधर श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस दे दिया, उसने आकर पूरी दुनिया को हिला दिया। बांग्लादेश आया, बांग्लादेश के साथ भी आपने यही किया, बांग्लादेश ने भी दुनिया को हिला दिया। आपने देखा नहीं कि 99 के वर्ल्ड कप के अंदर उस टीम में पाकिस्तान को हरा दिया था। सो बेसिकली आप एक चीज को नोट करें कि किसी को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, आप अपने बिल्डअप को देखें। लिटन दास की टीम अच्छी है, और वो भी पूरी मैं कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी साइड है, एक एक्सपीरियंस साइड है। इतने एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि लड़के नए हैं, लेकिन फिर भी लिटन दास और उसकी जो टीम है वो पूरी एफर्ट करेगी कि पाकिस्तान को यहाँ उनके साथ एक टफ टाइम दे सके। जी, सलमान अली आगा को कप्तानी दिए जाने के फैसले को कैसे देखते हैं और कितने पुरुमीद हैं कि वो एक कामयाब कप्तान साबित होंगे? मीर साहब, ये अब जुनैद बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है। मैं तो पहले भी कह रहा था कि जिसने 6 वनडेज मेरे ख्याल खेले हुए हैं, तो आपने उसको वनडे का कप्तान बना दिया। इस तरह नहीं होता। कप्तान को आप ग्रेजुअली अंडर ट्रेनिंग रखते हैं, और आप उसके बाद उसको ब्रीड करते हैं। और जब आप इसको ब्रीड करते हैं, उसको क्रिकेटिंग नॉलेज होती है, तब आप खिलाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम क्या करते हैं, किसी ने 6 विकेट्स आउट कर दिए 2-3 मैचेस के अंदर, किसी ने 100 कर दिया, आप उसको कप्तान बना देते हैं। दैट इज नॉट द क्राइटेरियन एट ऑल। अगर आप इस तरह ही अगर आपने कप्तान बना दिया है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज आपका। इस तरह नहीं होता। अब आप देखो, इंडिया के अंदर उन्होंने उसको गिल को बनाया है कि जी बड़ा अच्छा है। अब आप देखना कि गिल जो है वो एक बड़ा जबरदस्त बैट्समैन, मैं समझता हूँ बहुत टैलेंटेड है। लेकिन शुभमन, आप देखना कि जब ये कैप्टनसी के रोल में आएगा, फिर आप देखना कि इसका क्या हाल होगा। आपने बाबर का देख लिया है। तो ये चीजें हम गेज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप ओवरनाइट नहीं इसको गेज कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक विंग्स के अंदर एक लड़के को, सिलेक्टर्स को चाहिए, लेकिन इसका वो प्रिपेयर करते हैं। या डिस्क्रेडिट तो मेरे ख्याल में पीसीबी को जाता है, मैनेजमेंट को जाता है, सिलेक्शन कमेटी को जाता है कि कब किसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, कितना उनको पकने देना है, कितना उनको ग्रूम होने देना है। फिर ये जिम्मेदारी उन पर सौंपनी है ताकि उनकी अपनी सलाहियतें दब ना जाएं या वो ज़ाया ना हो जाएं। तो ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। मीर साहब, जुनैद, ये सिलेक्शन कमेटी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैनेजमेंट का इसका कोई हाल कोई कोई कुछ नहीं है, ना ही
ये चेयरमैन का ऑफिस या उसका, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनका काम है गवर्नेंस है, बोर्ड को चलाएं और हर चीज करें। जो मेन जो बिल्कुल आपका ठीक जो है। इसके अंदर जो और कमेटी है, सिलेक्शन that कमेटी is ने the तो मीर selection साहब अपना committee। काम कर दिया। अब जिस तरह की सिलेक्शन हो गई, टीम जो है अब तरतीब दे दी गई है और ये स्क्वाड पर अब डिपेंड करता है कि हमारा अब स्क्वाड के कंधों पर आ चुका है, टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक मजबूत टीम है बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल है, तो पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा काम करना होगा। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।